हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कर्माज मैजिक। तो आज ना कुछ इंटरेस्टिंग करेंगे। आज हम रेंडमली इनिशियल्स पिक करेंगे। अगर आपका या आपके पार्टनर के नाम का वो इनिशियल है, दैट मीन्स आज हम चेक करेंगे आपके रिश्ते की एनर्जी किस तरफ फ्लो कर रही है, यूनिवर्सल क्या चल रहा है और क्या होने वाला है। कुछ इंटरेस्टिंग वे में देखेंगे, ठीक है। तो इफ़ अगर हम रेंडमली इनिशियल्स को चूज करें, अगर आपका या आपके पार्टनर का नाम स्टार्ट होता है बी, डी, एफ, एच, जी, के, एम, टी, एन, आर, एस एंड जे, अगर आपका या आपके पार्टनर का इनिशियल इन नामों से है तो यानी आज के मैसेजेस आपके लिए हैं, ठीक है। सो चेक करते हैं किस तरह की एनर्जीज को कनेक्ट कर रहे हो। हम बेसिकली स्टार्टिंग के 5 कार्ड्स देखेंगे और उन्हीं में आपके रिश्ते से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें इन्वॉल्व होंगी और काफ़ी सारी गाइडेंस इन्वॉल्व होगी, काफ़ी सारी सिचुएशन इन्वॉल्व होगी, एनर्जीज इन्वॉल्व होगी, क्या डायरेक्शंस है वो इन्वॉल्व होंगे। तो चेक करते हैं, जल्दी से अपने पार्टनर का नाम अपने नाम के साथ अलाइन कर लो, इमेजिन कर लो उनको और चेक करते हैं किस तरह की एनर्जीज फ्लो है आपके कनेक्शन और आपके लिए। सबसे पहला मैसेज जो हमारे पास है, टेकिंग टाइम फॉर सेल्फ रिफ्लेक्शन अबाउट वॉट यू ट्रूली वॉन्ट इन लव। सबसे पहले ना आपको खुद को सेल्फ रिफ्लेक्ट देखने के लिए ज़रूरत है वक्त की, जिसमें आपको खुद को सोचने की ज़रूरत है कि आपको उस रिश्ते में, उस प्यार में चाहिए क्या। अगर जो इनिशियल्स मैंने बोले हैं, अगर आपका उन नाम में से कोई इनिशियल है, आपके नाम का कोई इनिशियल उनमें से है या आपके पार्टनर का है, दैट मीन्स आप दोनों में से कोई ना कोई एक डिससेटिस्फाइड है इस रिश्ते से, या उसको कुछ ना कुछ कमी लगती है इस रिश्ते में कि अभी भी कुछ कम है या कुछ सही तो नहीं चल रहा है। तो सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए टाइम चाहिए और एग्जैक्ट आपको सोचने की ज़रूरत है कि आपको इस रिश्ते में चाहिए क्या, ठीक है। तो सबसे पहली बात, आपको खुद को टाइम लेने की ज़रूरत है, थोड़े स्पेस की ज़रूरत है, थोड़ा वक्त लेने की ज़रूरत है, खुद सेल्फ रियलाइजेशन की ज़रूरत है कि आपको उस रिश्ते में क्या चाहिए। तभी आप डिसाइड कर पाएंगे कि आप उस रिश्ते को कैसे चलाना चाहते हो। अदरवाइज डिससेटिस्फैक्शन का लेवल बढ़ता जाएगा और सेटिस्फैक्शन धीरे धीरे और कम होता जाएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप दोनों में से किसी को तो डिससेटिस्फैक्शन है कि कुछ तो कमी है या कुछ तो सही नहीं चल रहा है। ऑन एंड ऑफ सिचुएशन, अप एंड डाउन्स चलते रहते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ईजीली क्रिएट होती है, ठीक है। दूसरा मैसेज है, स्टेइंग स्ट्रॉन्ग इन लव, गार्जिंग योर हार्ट बट क्लोज टू रीचिंग अ गोल। तो यहाँ पर अपने दिल को, अपने हार्ट को नरिश करने की ज़रूरत है, केयर करने की ज़रूरत है, बट उसी के साथ साथ आपको अपने रिलेशनशिप, प्यार में स्ट्रॉन्ग रहने की भी ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर प्यार मैटर तो करता है ज़िंदगी में आपके लिए, बट उससे ज़्यादा मैटर करते हैं आपके गोल्स। आप अपने गोल्स को पीछे छोड़ के प्यार के लिए पागल नहीं हो सकते हो। तो इफ़ अगर रिलेशनशिप आपको कहीं मेंटली, फिजिकली, इमोशनली इफ़ेक्ट कर रहा है, तो यहाँ आपको समझने की ज़रूरत है, उस रिश्ते में आपको स्ट्रॉन्ग बनने की ज़रूरत है। आप अपने गोल्स को पीछे नहीं छोड़ सकते हो। अगर आपके रिश्ते में भी आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपको इमोशनली, फिजिकली डाउन फील हो रहा है, कुछ बातें ऐसी हो जाती है जहां आप दोबारा रीथिंक करने के लिए बिल्कुल सिचुएशन बेस्ड नहीं रहते हो, तो आपको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनने की ज़रूरत है। बेशक आप दिल का ध्यान रखो, बट यहाँ पर आपको किस गोल तक पहुँचना है अपनी लाइफ में, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो इस तरह की सिचुएशन अगर आपको भी लगता है कि आपको लड़ाई, मिसअंडरस्टैंडिंग डैमेज कर देती है उस रिश्ते में, इग्नोरेंस डैमेज कर देती है, तो आपको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बिहेव करने की ज़रूरत है। तीसरा मैसेज है, सीकिंग स्टेबिलिटी एंड प्रोटेक्शन इन लव। तो यहाँ पर स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है प्यार में, चाहे आपकी तरफ से एफर्ट्स, चाहे सामने वाले की तरफ से एफर्ट्स, दोनों में से किसी को भी ऐसा लगता है कि इस रिश्ते में एफर्ट्स आपका पार्टनर कम दे रहा है या आप कम दे रहे हो, या आपका मन थोड़ा कम है या सामने वाले का मन थोड़ा कम है, तो सबसे पहले तो स्टेबिलिटी ज़रूरत है इस रिश्ते में। जब तक दोनों का माइंड स्टेबल नहीं होगा, तब तक प्यार की स्टेबिलिटी बन ही नहीं सकती है। दोनों का इक्वल अफेक्शन, इक्वल लव, इक्वल एफर्ट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है।
तो उस चीज़ की भी कमी है इस रिश्ते में, कहीं ना कहीं आपको या आपके पार्टनर को डेफिनेटली फील होता होगा। इसके अलावा फोर्थ मैसेज है फाइंडिंग मॉडरेशन एंड हीलिंग थ्रू बैलेंस रिलेशनशिप। तो यहाँ पर खुले विचार और इस रिश्ते में हीलिंग तभी हो सकती है जब आप इस रिश्ते को बैलेंस्ड तरीके से चलाओगे। आप और आपके पार्टनर इक्वली जब इस रिश्ते को समझ के चलोगे तभी इस रिश्ते की मेन हीलिंग हो सकती है। ये रिश्ता एक खुले विचारों में जा सकता है, ओपन थॉट्स पे समझ आने लग सकती है आप दोनों को बातें। एक बैलेंस्ड रिलेशनशिप ही आपको आगे लेकर जा सकती है। एंड फाइनल मैसेज है स्टेइंग ट्रू टू ट्रेडिशनल वैल्यूज और सीकिंग स्पिरिचुअल गाइडेंस एंड लव। तो डेफिनेटली जो ट्रेडिशनल वैल्यूज है, जो एक्चुअल में लव और अफेक्शन को कनेक्ट करती है, जो बातें, जो एफर्ट्स, जो वैल्यूज, उसको तो ट्रूली अटेंशन देना ज़रूरी है ही। आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते, किसी को इमोशनली हर्ट नहीं कर सकते हो, आपके पार्टनर आपको नहीं कर सकते, आप उनको नहीं कर सकते। इस बात की वैल्यू रखना तो बहुत ज़रूरी है ही। इसी के साथ साथ स्पिरिचुअल गाइडेंस प्यार में ज़रूरी है। अगर आप स्पिरिचुअली किसी भी भगवान को, किसी भी अपने इष्ट को मानते हो, उनका साथ साथ गाइडेंस या उनका साथ होना आपके एक रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू पे बहुत बहुत ज़रूरी है, जिससे आपका रिलेशनशिप स्टेबल और यहाँ पर स्टिक एक फॉर्मिंग बेस्ड चले। तो मुझे जितने भी मैसेजेस मिले हैं आज आपके इनिशियल्स के लिए, बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स आप दोनों के बीच में डैमेज क्रिएट करती हैं, इमोशनल और मेंटली डैमेज को। तो यहाँ पर उस सिचुएशन पे आपको स्ट्रांग बनकर चलने की ज़रूरत है। अपने प्यार और दिल के साथ साथ अपने लाइफ की गोल्स को भी सोचकर चलने की ज़रूरत है। रिश्ते को बैलेंस्ड करके चलना ही आपके रिश्ते की सबसे बड़ी ताकत है, हीलिंग है। आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है उस रिश्ते को हील करने या करवाने के लिए, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस चाहिए आपको भी, आपके पार्टनर को भी, जिससे आप सेल्फ रिफ्लेक्शंस को रियलाइज़ कर सके कि आप उस रिश्ते में आखिर चाहते क्या हैं। इसके अलावा यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि आपका रिश्ता एक अनसेटल्ड पॉइंट पे है या ऐसे रॉन्ग डायरेक्शन की तरफ है। दोनों को एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है और उससे पहले खुद को समझने की ज़रूरत है। ये कंप्लीट जो एक पिक्चर है आपके रिलेशनशिप की, जो मैं देख पा रही हूँ, आपके इनिशियल्स, अगर आपके नाम के इनिशियल्स अगर उन इनिशियल से स्टार्ट होते हैं जो इनिशियल्स अभी मैंने बात की है, तो डेफिनेटली आपके रिश्ते में ऐसी प्रॉब्लम्स या ऐसी सिचुएशंस आप डेफिनेटली फेस कर रहे होंगे। तो अगर आप भी ऐसे सिचुएशंस फेस कर रहे हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना, एनर्जीज को क्लेम कर लेना, गाइडेंस को क्लेम कर लेना। आई होप यू कनेक्टेड। प्रेस द लाइक बटन एंड शो योर लव। थैंक यू।